हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट्स अचानक से ऊपर क्यों गए, कौन से लेवल्स थे जिसमें हमने कहा था कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे या फिर साइडवेज रहेगी निफ्टी आने वाले वीक के लिए। स्टॉक ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस में एसएल हिट हुआ और कौन सा ऑप्शन अच्छे से टिका रहा वो भी हम देखेंगे। निफ्टी के 3 ट्रेड और एक फ्यूचर का ट्रेड कौन से थे, कौन से हुए पोजिशनल फ्यूचर्स के ट्रेड थे जिसमें हमें मोमेंटम देखने मिला था। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। क्योंकि आज की तारीख है 6/5/2026, तो मार्केट्स आज ऊपर गए थे सेकेंड हाफ में। शायद ये संकेत है कि वॉर अभी फाइनली रुक जाएगा या फिर कुछ अच्छे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि आपका क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया है 6 to 8%। तो मार्केट्स यहाँ से आज जो कि सेकेंड हाफ में था क्लोजिंग के टाइम पे, मार्केट्स ने हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिया था। जैसे कि हमने देखा था कि निफ्टी का जो लेवल है वो है 24,000, जो सपोर्ट है 24,300 से 800 के बीच वाला है। और हमने यही वक्त पे मतलब 27 अप्रैल को ही कह दिया था कि मार्केट्स अभी साइडवेज रहेगा, निफ्टी यहाँ से साइडवेज हो जाएगा। 24,500 का मेन रेजिस्टेंस है, वहाँ तक शायद से, जैसे कि हमने कहा था कि ये वीक तक 24,500 आना ही चाहिए। आज क्लोज हुआ है 24,330 तक और कल मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो प्रॉब्लली 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हमें निफ्टी में 24,500 तक आसानी से मिल जाती है। और 24,500 एक बार क्रॉस हो जाए तो फिर 24,700-800 के लेवल्स हमें बढ़िया तरीके से देखने मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे कि निफ्टी के कौन से ऑप्शन के ट्रेड्स से जो हमने दिए थे हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। वैसे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। मार्केट्स आज गैप अप ओपन हुए थे, यहाँ से ऊपर गया तो हमने सोचा कि मार्केट्स यहाँ से नीचे आएंगे, तो हमने एक पुट रेकमेंड किया था। स्मॉल ट्रेड था, 20 पॉइंट का एसएल था, 24,200 का पुट था जो कि हमने बाय 170 पे कहा था। और हमारा टारगेट 190, 185 और 200 प्लस के टारगेट थे, तो हमने 210 पे यहाँ पे बुक कर लिया था, 220 तक वो गया था। दूसरा हमने देखा था कि 2390 का कॉल हमने दिया था, क्योंकि मार्केट्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिला था। ये आखिरी कॉल था, थर्ड कॉल था, तो इसे हमने रेकमेंड किया था, 270 पे रेकमेंड किया था, जो कि अप्रॉक्स आपका इस लेवल के आसपास होता है। मतलब प्योर कट बॉटम था, ठीक है, ये प्योर बॉटम था। अगर आप देखेंगे इसे अच्छे तरीके से, 270 का बाय था और हमारे टारगेट्स 285 और 200 प्लस के थे। हमारा टारगेट हुआ 200 और एक अचानक स्पाइक मूवमेंट है निफ्टी में और हमें सीधा ये लेके गया 540 के लेवल के आसपास, राइट। तो मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे हो गया था। और एक कॉल था हमारा जिसको हमने रेकमेंड किया था, 24,000 का कॉल था वो, जिसको हमने दिया था इस लेवल के आसपास 240-250 के आसपास। वो भी हमारा आगे जाके 400-480 के लेवल्स पे जाके रुक गया था। जो स्टॉक ऑप्शन था जिसमें हमारा एक ट्रेड फंस गया था वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3260 का कॉल ऑप्शन था। स्टॉक ऑप्शन इस वीक और या फिर काफ़ी 4-5 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है स्टॉक ऑप्शंस में। एक थोड़ी सी लूजिंग स्ट्रिक हमारी वहाँ पे बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन एट द एंड 1+1 प्रॉफिट में ही क्लोज हमारा हो जाता है। तो हमने बाय दिया था 128 पे और उसका एसएल हिट हुआ था 117 पे, जो कि 133 का टारगेट था। तो 31-32 जाके आया था, एक के लिए हमारा टारगेट रह गया। तो वहाँ से फिर 117 पे हमारा एसएल यहाँ पे बुक हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद से ही मार्केट्स हमारा नीचे पुट के साइड पे हुआ था और फिर एट लास्ट हमारा 120-113 पे ही क्लोज हो गया था हमारा, ठीक है। जो दूसरा कॉल ऑप्शन था जिसमें हमारी बढ़िया रिकवरी हो गई थी वो था ट्रेंड का ऑप्शन था 4,200 का, जिसको हमने रिकमेंड किया था 178 पे। ग्रुप में एक थोड़ी सी गलती हो गई थी कि 178 का बाय था और टारगेट फर्स्ट 182 का था, तो वो 192 का था, तो गलती से 8 दब गया था। तो ये ऑपरेशनल मिस्टेक कभी कभार हो जाती है। तो 145 का एसएल था, इसने लो बनाया था 146.25 का, तो यहाँ से जो उठा मतलब प्रॉपर एसएल था, आपका एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। तो फिर 178, 197 और फिर 208 तक हमारा ट्रेंड का कॉल यहाँ पे गया था।
कई कबार होता है कि मार्केट्स आप जैसा सोचते हो वैसा रिएक्ट नहीं करते काफ़ी सारे दिनों के लिए, एक हफ्ता या फिर 5-10 दिन होते हैं कि आप एनालिसिस करते हो, राइट होता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी होता है, लेकिन उस डायरेक्शन में मार्केट्स यूजुअली वर्क नहीं करता है। तो उस टाइम पे अपनी नॉलेज बढ़ाइए, इम्प्रूवमेंट कीजिए अपनी स्ट्रेटजी में, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढिए जिससे लॉस या फिर आपका ट्रेड सही से नहीं बैठ रहा है। अगर आप उसे ढूंढना शुरू कर देंगे, आपके पॉजिटिव ट्रेड वहाँ पे आसानी से होना शुरू कर देंगे। जो हमने पोजिशनल फ्यूचर का कॉल दिया था वो था टोरेंट फार्मा में 4298 पे दिया था, और आज के दिन पे वो 4400 हमारा जो सेकंड टारगेट था वहाँ पे जाके पहुँच गया था। 4426 या 30 का हाई बनाया था। और जो करंट फ्यूचर का स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसे हमने रिकमेंड किया था 546 पे, और 551 या 52 का हाई मार के क्लोजिंग हुआ है 551.25 पे, 550.25 पे क्लोज हुआ है। तो आप जैसे एनालिसिस करोगे पोजिशनल फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, तो फिर आपके ट्रेड्स धीरे 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 आसानी से बढ़ते भी जाएंगे, कम भी होंगे, बिकॉज आप फिर भरोसा करोगे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर। तो एक आध दो ट्रेड कीजिए, जैसे आज का मार्केट्स था निफ्टी के लिए, ऑप्शंस के लिए, तो ये काफ़ी रेयर होता है कि एक दिन में आप 3-4 कॉल करो, 3-4 कॉल आपके पॉजिटिव में क्लोज हो जाए, ठीक है। तो आप सारा एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कीजिए, कुछ मिस आउट हो रहा है बैठिए, आफ्टर मार्केट थोड़ा रेस्ट करके आप बैठिए, काम कीजिए उस पर, और आपको फ्लॉ सारे दिख जाएंगे अपने आप से। तो ये था आज का वीडियो, पूरा मार्केट का समरी था जिसमें हमें देखने मिला कल के दिन पे 24,500 का लेवल हमारा आना चाहिए, निफ्टी पे गैप अप ओपनिंग होगा, और क्रूड ऑयल भी आपका नीचे आ रहा है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी इन द मार्केट्स। मार्केट में एक बुलिशनेस अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मे सीरीज़ के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ दीजिए, और मिलते हैं कल की वीडियो में।